आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे सद्गुरुदेव भगवान, हे परमपिता परमात्मा, कृपा करो हम असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ सकें, अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर आगे बढ़ सकें, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ सकें। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से
हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूल, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें हम कभी, अपनी मर्यादा का, अपनी सीमा का उल्लंघन न करें कभी। जिसने भी किया है वो संकट में पड़ा है। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, न अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हों, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल। दीपावली के इस महान, अलौकिक, अकल्पनीय, अद्भुत और अनिवर्चनीय पावन पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। विभिन्न कारण इस दीपोत्सव के भारतीय संस्कृति में हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन में मिलते हैं, लेकिन प्रमुखता परमात्मा श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके, जो श्री राम की मात्र रावण पर नहीं, धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर, न्याय की अन्याय पर विजय थी। विजयी होकर के पुनः वापिस अवध में लौटे। लोगों के मन में जो अपार उत्साह था, आनंद था, उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम भक्ति भावपूर्वक लोगों ने चुना, वो अद्भुत नजारा, वो अद्भुत दृश्य दीपावली के रूप में हमारे सामने आया है। खुशियों का पर्व है ये, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है ये। और याद होगा आपको कि मेरे से नन्हे से बालक ने पूछा था
महाराज जी, दिवाली वर्ष में एक बार ही क्यों आती है? आज नहीं, सन 1982 में जो मैंने उत्तर दिया था, आज से 4 दशक पूर्व, आज भी यदि कोई प्रश्न करेगा तो यही उत्तर दूंगा। वर्ष में एक बार नहीं, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो सकता है। हर क्षण हमारा, और उसका रहस्य दिवाली शब्द में ही छुपा हुआ है। 3 अक्षर आते हैं, दीवाली। यानी हमारे सदगुरु ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद पुराण उपनिषदों ने, हमारे ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार नहीं, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। मेरी कल्पना में एक भावना थी, 4 दीप जले हुए हैं, अचानक एक दीपक बुझ गया। क्या हुआ? तुम बुझ क्यों गए भाई? मेरा नाम शांति है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अशांत है, स्वयं भी अशांत है, औरों को भी अशांत करने की कोशिश कर रहा है, अशांति का घटक बनने की कोशिश करता है, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है। खाली कहते हैं शांति चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको आवश्यकता है। जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मेरा यहां रहने का फायदा क्या है? इसलिए मैं बुझ गया। जरा देर बीती, एक दीप और बुझ गया। तुम क्यों बुझे दीपक? बोले मैं भरोसा हूं, और आज हर एक का भरोसा एक दूसरे पर है ही नहीं है। मां बाप बच्चों को देखे, पति पत्नी को देखे, भाई भाई को देखे, मित्र मित्र को देखे, समाज में एक दूसरे को देखें, लगता है मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे महत्व को समझा ही नहीं है इन्होंने, मैं इसलिए बुझ गया हूं। थोड़ी देर बीती, एक और दीप बुझ गया। भाई तुम क्यों बुझे? बोले मेरा नाम प्रेम है। प्रेम की बातें तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन रिश्ते सब स्वार्थमय बने हुए हैं। मेरा महत्व तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। रिश्ते, नाते, संबंध सबको दरकिनार कर दिया है लोगों ने। जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मेरे रहने का फायदा क्या है? इसलिए मैं भी बुझ गया हूं। लेकिन चौथा दीपक जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। 3 दीप बुझे तुम्हारे सामने, तुम क्यों नहीं बुझे? महाराज जी, मेरा नाम आशा है, होप, उम्मीद। मैं कभी नहीं बुझूंगा, और अगर मैं जला रहा तो मेरे पूरी उम्मीद है कि एक दिन भरोसा भी होगा, प्रेम भी होगा, और शांति भी होगी चारों ओर। आएगा वो दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन द डे विल कम,
मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रयास करना पड़ेगा, हाथ पर हाथ धर के रखने से नहीं काम चलेगा। चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, ये राग अलापने का समय नहीं है। मैं तो जब पढ़ा करता था तब से कहा करता हूं, ये रोने की बजाय आप एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ मिलकर के करें ना, दीप से दीप जलाते हुए। यह पर्व हमें हमारी निराशा, हमारी हताशा से दूर करने वाला पर्व है। हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत करने वाला पर्व है। असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य, कठिन को भी सरल करने की सामर्थ्य विकसित करने का पर्व है यह। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप जानते हैं दीपावली का पर्व कौन सी तिथि को आता है? अमावस्या के दिन आता है। काली अंधियारी रात में आता है यह पर्व। लेकिन है मानव की सर्वोत्कृष्ट कृति, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट है मानव। तू चाहे तो अमावस्या की इस काली अंधियारी रात को भी जगमग कर सकता है। चारों ओर प्रकाश हो, चारों ओर प्रकाश हो। और भारतीय अध्यात्म तो मात्र बाह्य आलोक की चर्चा नहीं करता है, अंतर्मन को भी आलोकित करने का संदेश देता है, अपने अंतर के तमस को भी मिटाने का संदेश देता है। और याद रखना, बाहर जगत में सूर्य प्रकाश करेगा, चंद्र इत्यादि प्रकाश करेंगे, अग्नि प्रकाश करेगी, दीपक प्रकाश करेगा, लेकिन हमारे अंतर मन को तो संत वाणी या सदगुरु का मार्गदर्शन ही आलोकित कर सकता है। पांच दिवसीय इस दीपावली पर्व की नींव भारतीय संस्कृति में इतने दिन पहले से बननी शुरू हो जाती है। जैसे मकान बनाने से पहले आप नींव बनाते हो, नवरात्रि में नव द्वारों पर संयम करते हुए, नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति संपन्न जीवन बनाने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक रहस्यों को छुपाए हुए यह पर्व बाहर की विकृतियों से हमें बचाता ही है। वर्षा ऋतु के बाद आता है, सीलन हो जाती है, कितने जहरीले जीव जंतु मकानों के अंदर प्रवेश करने की संभावना हो जाती है, कई प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आप सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, बहुत से रोगों की संभावना से बच जाते हैं, बहुत से विषैले जीवों के प्राण घातक हमले से बच जाते हैं, जिनकी संभावना पैदा हो जाती है। लेकिन भारतीय अध्यात्म कहता है नहीं, बाहर तो सफाई करो, साथ में अंदर की भी सफाई करो, आनंद आ जाएगा। ये जो कचरा यहां भरा हुआ है ना मस्तिष्क में, ये जो कचरा आपके भरा हुआ है मन के अंदर, इसको भी साफ करो ना। क्योंकि जब तक गंदगी है तब तक चैन नहीं है। आपने सोने की चेन पहन ली, हीरे जवाहरात की चेन पहन ली, लेकिन बेचैन रहोगे। जो मैंने आज नहीं बहुत पहले कहा था, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। बेकार, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। गले में चैन है, बेचैन फिर भी रहते हैं। वाह,
चैन है पर बेचैन है, छटपटा रहा है, अतृप्त है, अशांत है। हरि बोल रहा है। बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर भी सफाई हो, बाहर के प्रकाश के साथ साथ अंतर को भी आलोकित, अंतर के तमस को भी मिटाने की कोशिश हो। और उसके लिए मेरे वैज्ञानिक ऋषियों ने यह नहीं कहा कि आप वृद्धावस्था में करो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बचपन से प्रारंभ हो जाओ। पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य को निगला, हमें कोई संदेह नहीं है। रुद्रावतार हैं, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वाले, तथाकथित वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वालों के लिए इतना तो मैं कह सकता हूं, भावार्थ करते हुए, सूर्य को अंदर निगलना यानी प्रकाश को अंदर निगलना, प्रकाश को अंदर ले जाना यानी ज्ञान को अंदर ले जाना। अगर ये ज्ञान का प्रकाश अंदर आ जाए, और उसके लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं है, बाल समय रवि, बचपन से प्रारंभ हो जाओ। अंदर अगर आलोकित हो गया, जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, याद रखना। ये अंधकार अपना काम करेगा, इसे करने दो, तुम अपना काम करो। वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करता है, इस विवाद में मत पड़ो। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जो भी मिलेगा मुझे अपने किए से मिलेगा। हरि बोल रहा है। तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, अरे नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। उसका घर बड़ा गंदा है, उसका घर बड़ा गंदा है, अरे तेरा घर कैसा है। हरि बोल रहा है। अपना भवन बुहार, क्योंकि चैन नहीं मिलेगा जब तक गंदगी है। मेरी आंखों में गंदगी आ जाए, जब तक आंखों से दूर नहीं होती, मेरी आंखों को चैन नहीं मिलेगा, कभी देख लेना। और अगर मैंने लापरवाही की तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मेरे कान में गंदगी आ गई, जब तक कान से दूर नहीं होती, कान को चैन नहीं मिलता है। नाक में गंदगी आ गई, जब तक नाक से दूर नहीं होती, ये प्रैक्टिकल बात है, कोरी कथा कहानी नहीं है, नाक को चैन नहीं मिलेगा। मेरे मुंह में गंदगी आ गई, कफ या थूक वगैरह, अब तुम अंदर ले जाओ या बाहर निकालो, लेकिन मुंह से दूर जब तक नहीं होगी तब तक मुंह को चैन नहीं मिलेगा। मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, देखो आप सुबह बहुत से तड़पते हुए मिलेंगे। जब तक शरीर से बाहर नहीं होती गंदगी, चैन नहीं मिलता है, छटपटाते। और बहुत सी गंदगियां दिखती नहीं है, वो और ज्यादा खतरनाक होती है। खून में अगर गंदगी आ जाए तो दिखती नहीं है, लेकिन कभी ना कभी फोड़े फुंसी के रूप में, दाद एक्जिमा के रूप में, या विभिन्न माध्यमों से जब ऊपर आएगी तो बेचैन कर देगी बुरी तरह से। रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ती हैं, खून को साफ करने वाली दवाइयां लेनी पड़ेंगी। अगर ये गंदगी रही तो हमें कभी चैन मिल ही नहीं सकता है। नींव वहां से पड़ी, और ये 5 दिवसीय पर्व, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी ना, धनवंतरी जयंती से, धनतेरस से। अब उस दिन समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला था, आभूषण भी निकले थे, मणियां भी निकली थी, रत्न भी निकले थे, सब कुछ निकला था ना। अब उनको माध्यम बना करके आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, या जो खरीदते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये भगवान धनवंतरी को याद करने का दिवस है। आरोग्य के देवता हैं,
शास्त्रों के उस गूढ़ रहस्य को हमारे गांव के बुजुर्गों ने भी, बिना पढ़े लिखे कहे जाने वाले बुजुर्गों ने भी सहज में स्वीकार किया था। पहला सुख निरोगी काया। याद रखना, कोई भी पर्व त्योहार तभी तो मना पाओगे जब तुम निरोगी होगे। बीमार होगे तो कैसे मनाओगे? फिर त्योहार के दिन अस्पतालों में होंगे, घर के अंदर नहीं होंगे। त्योहार की खुशियां मनाने के लिए एक क्रम है ये। नवरात्रि में पहले या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति संपन्न बनते हुए, अपनी कमजोरियों को और कमजोरी को दूर करते हुए, इन खुशियों और उल्लास के लायक अपने आप को बनाना है। और उसके लिए 5 दिवसीय में पहला है आरोग्य, पहला सुख निरोगी काया। याद रखना, अगर स्वास्थ्य गया है तो आपने कुछ खो दिया है। बाहर के लोग भी यहां रह करके सीख गए, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका अनुवाद बहुत पहले मैंने किया था, यदि धन गया तो कुछ न गया, ये तो फिर भी आ जाएगा। स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यू हैव लॉस्ट समथिंग, बी अलर्ट। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। वरना याद रखना, नरक जैसी जिंदगी बन जाएगी। और अगर आपने इसके रहस्य को समझ लिया तो रूप चतुर्दशी है, फिर आपका सौंदर्य निखर करके आएगा। बीमार आदमी का रूप अपने आप खत्म हो जाता है, वो आकर्षण खत्म हो जाता है, वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। कितने भी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की कोशिश करो, अगर चाहते हो तो हरि बोल, हरि बोल। उसके बाद दीपावली की खुशियां है, आनंद ही आनंद है, उल्लास ही उल्लास है। फिर गोवर्धन पूजा का भी एक महत्व हमारे सामने आता है, भैया दूज का भी महत्व आता है, जिसका वर्णन विभिन्न प्रकार से विभिन्न अवसरों पर मैंने विस्तार से किया है। लेकिन याद रखना, ये दीप जलाने का, हम तो जहां तक व्यक्तिगत जीवन की जब अध्यात्म में चर्चा करते हैं, मेरे गुरुदेव ने ज्ञान का, प्रेम का वो अमृत दिया, मेरे अंदर का दिया जला दिया है। उन्होंने जो अमृत दिया, मैंने उसे पिया तो मेरा पिया मिल गया है मुझे, क्योंकि सारे पट खोल करके रख दिए हैं। घट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। वो अमृत दिया है मेरे को, निराशा और हताशा से दूर कर दिया है। याद करो, मैंने कहा था सूर्य जब पहली बार अस्ताचल की ओर चला, सूर्य कभी अस्त नहीं होता क्योंकि उदय ही नहीं होता है। हमारे सामने से चला गया, हम सूर्यास्त कह देते हैं, हमारे सामने आ गया वापस, हम सूर्योदय कहते हैं, जबकि सूर्य कभी ना उदय होता है ना अस्त होता है। जब हमारे पास से जाता है तो कहीं और प्रकाश लुटा रहा होता है। हरि बोल रहा है। इसका कोई घर थोड़ी जो एक छोड़ दिया तो दूसरा घर नहीं मिलेगा। प्रकाश की विशेषता यही है। किसी शायर ने कहा था, सूर्य के लिए तो क्या, दीपक के लिए कहा था, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां भी रहता है वहीं रोशनी लुटाता है। हमें लग रहा है कि ये गया, लेकिन वहां रोशनी लुटा रहा है, वहां से यहां आया, उनको लगेगा कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन हमें प्रकाश दे रहा होता है। हमारी निगाह में जब पहली बार सूर्य अस्ताचल की ओर चले
तो सूर्य भगवान कहने लगे, हमें समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए, कुछ देने के लिए बनाया, देता है इसीलिए देवता कहलाता है। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, तब इन लोगों को अंधकार से कौन उबारेगा, कौन बचाएगा ठोकरों से, कौन प्रकाश देगा इन्हें? मैं जब इनके सामने नहीं रहूंगा, कोई खड़ा नहीं हुआ, सारे देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। आखिर में भगवान सूर्यदेव चंद्रदेव से कहने लगे, तुम भी तो मेरे समकक्ष हो, प्रतिज्ञा करो, जब तक मैं सामने इनके लौट करके नहीं आऊंगा तुम मेरा कार्य करोगे। चंद्रदेव कहने लगे, मैं जानता हूं कि कुछ समय तो मैं ही अंधकार में हो जाता हूं, मैं कैसे प्रतिज्ञा कर लूं कि इनको प्रकाश दूंगा मैं? लगता है सूर्यदेव ने मंच पर खड़े होकर के कुछ ऐसे शब्द कहे थे जैसे राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञशाला में महाराजा जनक ने कहे थे। लगता है वीरों से पृथ्वी विहीन हो गई है। कुछ सूर्यदेव ने ऐसा कहा कि बड़े बड़े देवी देवता तो नहीं, एक नन्हा सा दिया उठा मद्दम मद्दम लहराते हुए और कहने लगा, हे सूर्यदेव, माना कि आपके बराबर प्रकाश मेरे अंदर नहीं है, माना कि आपके बराबर शक्ति और सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आप प्रकृति के नियमों का पालन करो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप लौट करके इनके सामने नहीं आएंगे तब तक मैं तिल तिल करके जलता रहूंगा, अपने घर को भी अंधेरे में रख लूंगा, लोगों का मजाक भी सहन कर लूंगा, देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले, लेकिन इनको मैं प्रकाश देता रहूंगा, ठोकरों से बचाता रहूंगा, अंधकार से उबारता रहूंगा मैं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। असंभव कुछ नहीं कठिन हो सकता है, यदि तुम करने की कोशिश करो तो ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते हो। दीनहीन मत समझो अपने आप को, असहाय मत समझो, असमर्थ मत समझो अपने आप को। किसकी औलाद हो तुम, सोचो। है अभिमान तो मत करना, क्योंकि भगवान जब साथ होंगे तो फिर अभिमान नहीं रह पाएगा, और अभिमान होगा तो भगवान नहीं रह पाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं, मैं नहीं चलेगा, दोनों चीज साथ नहीं चलेगी। इसीलिए हमारे प्रयास के साथ साथ परमात्मा का स्मरण बहुत जरूरी है। हम खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। गणेश बुद्धि और विद्या के प्रदाता और विधाता हैं, यानी लक्ष्मी हो, साथ में बुद्धि भी हो, विद्या भी हो, विवेक भी जागृत रहे। वरना याद रखना, यहां अर्थ आवश्यक हो सकता है, वही अनर्थ की जड़ भी यही है, सारी की सारी, सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। अभिमान आ जाएगा, गंदे व्यसन लग जाएंगे, आई हुई लक्ष्मी को भी बर्बाद कर देंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। हरि बोलना। और क्या भगवान वेद व्यास ने जब ये स्वरूप रखे, कार्टून के कार्टूनों को देख करके तो हम बहुत कुछ स्टोरी समझ जाते हैं, लेकिन इन दिव्य स्वरूपों को देख करके काश हम समझ पाते। अकेली लक्ष्मी जब बनाई गई, उल्लू पर सवार दिखाई गई है। अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के आएगी। उल्लू को अज्ञान, अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आई लेकिन अज्ञान साथ में लेके आई, अहंकार आ गया, गंदे व्यसन लग गए, उसको भी बर्बाद कर बैठेंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, यदि भगवान साथ में हो, जब ये विष्णु के साथ आती है तो उल्लू पर बैठ करके नहीं आती है, फिर गरुड़ पर सवार होकर के आती है। जब भगवान के साथ में आती है लक्ष्मी, वही अब लक्ष्मी भी आ गई, भगवान भी आ गए, और गरुड़ तो सर्प इत्यादि भी खा जाता है,
यानी हमारे जीवन की कटुता विषता भी खत्म हो गई, ये अच्छा है या वो अच्छा है, विचार आपके ऊपर छोड़ देता हूं। विवेक का उपयोग करते हुए काहे के लिए प्रयास करना चाहिए, समझ जाएंगे। हरि बोलना है, जोर से बोलो। बस इस दीपावली की शुभ कामना के साथ साथ, बधाई के साथ साथ, हृदय से शुभ आशीर्वाद देने के साथ साथ इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि जब दीपक जलाओगे तो दिया सलाई भी होगी ना है? उसका नाम भी दिया है, उसमें भी दिया आता है, इसमें भी दिया आता है। कभी ध्यान नहीं दिया आपने? आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें भी दिया है। दिया सलाई में भी दिया है, ध्यान दिया तो इसमें भी दिया है, और जिसमें जलाना है वो भी दिया है। हालांकि मैं कहा करता हूं, वर्तमान की एक पुरजोर मांग है कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें हम। वो अपने तरीके से प्रहार कर रहा है और उसका जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही। सल्यूट करते हैं अपनी भारतीय सेना को, लेकिन हम अपने तरीके से भी प्रहार कर सकते हैं, यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। अपने देश के प्रति बुरी नजर रखने वालों की अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर सकते हैं। और जो हमारे कुम्हार भाई इतनी मेहनत करके दिए बनाते हैं, उनके घर भी खुशियों से दिवाली मन सके, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। इस दिया सलाई से जब दिया जलाओ, एक चीज ध्यान देना, दिया सलाई की वो सलाई मत बनना जो एक दीप जलाने से पहले बुझ जाए। यानी जीवन जाने से पहले कम से कम एक दीप तो जला जाए, और एक दीप में वो शक्ति प्रदान करके जाए कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर उजाला ही उजाला कर सके। हर ओर खुशियां हो, उल्लास हो, आनंद हो, प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हो, मिलजुल करके लोग समृद्ध और खुशहाल हो। मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, खुशहाल हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत संकट सहा है बीच के इस काल में हमने, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हां हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हरि बोल, हरि बोल। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
राम हरि।